नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र सचदेवा द फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपको एक बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करेगा। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है। 30 सितंबर एज यूजुअल लास्ट डेट होती है। तो इस समय पर हम लोगों को अपने टैक्स ऑडिट के साथ साथ एक नया फॉर्म जो कि आरओसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है क्लॉज 44। जी हाँ, क्लॉज 44, उसकी भी उचित जानकारी प्रदान करनी पड़ती है। अभी ये फॉर्म नया है। पिछले साल जब ये एकदम से इंट्रोड्यूस हुआ था तो काफी लोगों को इसको बनाने में बहुत दिक्कत आई थी, और मुझे जो लगा तो मैंने को लगा कि आज मुझे क्लॉज 44 के बारे में आप सब लोगों के साथ एक जानकारी साझा करनी चाहिए, जिससे आपको क्लॉज 44 को बनाने में बहुत आसानी हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आपका समाधान हो सके। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्लॉज 44 का आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको क्लॉज 44 किस प्रकार बनाना है, और क्लॉज 44 को बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो के द्वारा और प्राप्त करते हैं जानकारी क्लॉज 44 के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं क्लॉज 44 के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज 44 क्या है। क्लॉज 44 एक नया अपडेट है जो कि आरओसी द्वारा फॉर्म 3CD में जोड़ा गया है, और क्लॉज 44 के साथ हम लोगों को हमारे P&L में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हाँ जी, हमारे P&L में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल एक्सपेंस हो और हमारे डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, उन सभी एक्सपेंसेस के बिल्स, हाँ जी, जो भी बिल्स हम लोगों ने अपने वेंडर्स से लिए होते हैं उसका ब्रेकअप देना होता है। इस ब्रेकअप में हम लोगों को एक रिपोर्ट बनाकर क्लॉज 44 के तहत देनी होती है, और उसमें ये बताना होता है कि हमारे कुल खर्चे में से ऐसे कितने वेंडर हैं जो कि GST रजिस्टर्ड हैं और ऐसे कितने वेंडर हैं जो कि GST रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है, और इस पूरी रिपोर्ट का टोटल आपके P&L के डेबिट साइड के टोटल से मैच करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके P&L के डेबिट साइड में जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे आ रहे हों, उन दोनों खर्चों का टोटल आपके क्लॉज 44 के टोटल से मैच करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लॉज 44 बनाएं, अपनी बुक्स फाइनल क्लोज होने के बाद ही बनाएं। यदि आप क्लॉज 44 को बीच में बनाएंगे या बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज करेंगे तो आपके क्लॉज 44 में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसको आपके बड़े P&L में ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल, मिसमैच कर जाएगा। तो इसलिए क्लॉज 44 बनाते हुए अपने P&L के टोटल का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि क्लॉज 44 बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। क्लॉज 44 में जो हम ये जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि हमने जितना भी परचेज किया है या जो भी हमने खर्चा किया है, उसका जो भी हम लोगों ने बिल प्राप्त किया है, उसमें ऐसे कितने वेंडर हैं जो कि GST के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। जो वेंडर GST के साथ रजिस्टर्ड हैं उसकी टेक केयर तो आप लोग भी अपने पास करते हैं, क्योंकि आपको GST का इनपुट लेना होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वेंडर होते हैं जो कि GST के दायरे में आ जाते हैं, परंतु उसके बाद भी GST रजिस्ट्रेशन ना लेते हुए सरकार को पूर्ण रूप से कर का भुगतान नहीं करते। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके कि ऐसे किस प्रकार के और कितने वेंडर हैं जो कि सरकार द्वारा दी गई GST की सीमा को पार करने के बाद भी GST का रजिस्ट्रेशन ना लेते हुए कर का भुगतान पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, और अपने सारे टर्नओवर या अपनी सारी सेल को ब्लैक या 2 नंबर में दिखाकर उसका कर का भुगतान ना करके अपने प्रॉफिट का बढ़ावा करके फायदा उठा रहे हैं। सो क्लॉज 44 का मेन उद्देश्य यही है। सबसे बड़ी बात, क्लॉज 44 को बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लॉज 44 साल के आखिरी में बनाया जाता है। तो क्लॉज 44 को साल के आखिरी में ऑडिट के टाइम पे बनाने के लिए आपको तैयारी साल के शुरू में ही करनी होगी। जैसा कि जब भी आप कोई भी बिल अपने सिस्टम में, जैसे कि अगर आप कोई भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसके अंदर में कोई भी आप बिल बुक कर रहे हैं, तो उस बिल के अंदर में वेंडर की डिटेल, जी हाँ, आपका जो भी वेंडर है जिससे आप किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा ले रहे हैं, उसकी प्राइमरी डिटेल्स को बहुत अच्छे से फिल करें। अब आप पूछेंगे कि प्राइमरी डिटेल्स क्या है, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ। प्राइमरी डिटेल्स यानी वेंडर का नाम जो कि आप डालेंगे, साथ ही साथ उसका एड्रेस,
एड्रेस के साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है एड्रेस में वो है उस वेंडर की लोकेशन, जो कि ये डिटरमाइन करेगी कि वेंडर इंटरस्टेट है या लोकल है। अगर आप उसकी स्टेट की लोकेशन अच्छे से नहीं मैप करेंगे तो आपका क्लॉज 44 जो है वो बिगड़ जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप वेंडर रजिस्टर्ड कर रहे हैं और वो वेंडर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उस वेंडर का कोड ओपन करते टाइम में किसी भी प्रकार से ये गलती नहीं करनी है कि आप उसको ओपन करते हुए उसको एज अ कंज्यूमर या एज अ अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड करते हुए ये गलती कर दें कि उसको आप रजिस्टर्ड में डाल दें। हमेशा ये बात अच्छे से ध्यान रखिए कि कोई भी वेंडर जिससे आप माल खरीदते हैं वो आपके लिए, अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो एक अनरजिस्टर्ड वेंडर होता है, कंज्यूमर नहीं होता है। इसलिए आप इस बाइफर्केशन को बहुत अच्छे से करें, ध्यान में रखते हुए करें, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका क्लॉज 44 बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात, जब आप कोई भी इनवॉइस बुक करें तो इनवॉइस बुक करते टाइम आप इस बात का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप बिल को बहुत अच्छे तरीके से बुक करें। बुकिंग करते टाइम पर वेंडर की डिटेल प्रॉपर रूप से डालें, वेंडर का जीएसटी डिटेल प्रॉपर रूप से डालें, जीएसटी का टैक्स अच्छे से सिलेक्ट करें, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। अगर आप पूरा साल सारा खर्चा बुक करते टाइम पर आप सभी जानकारी सुचारू रूप से डालेंगे तो साल के अंत में आपको क्लॉज 44 बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ऑडिट के टाइम पर आपका क्लॉज 44 बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके साथ साथ और भी एक बात है जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप किसी टैक्स कंसल्टेंट की एडवाइस ले सकते हैं, जैसा कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे चैनल पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने अपना कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन आपसे ये अनुरोध है, क्लॉज 44 को गलत तरीके से ना बनाइए, इसके बहुत इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और इससे आपके फाइनेंशियल्स पर दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, क्लॉज 44 से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो भी क्लॉज 44 के बारे में उचित जानकारी चाहिए थी वो उचित जानकारी आपको मिली होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे जो भी जानकारी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हम आपको जल्दी मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ जो कि आपको एक और रोचक जानकारी देगा, जो कि आपके टैक्स में, अकाउंट्स में और कंप्लायंस में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।